नमस्कार विद्यार्थियों। अगले पद की हम व्याख्या करते हैं। अगला पद भी सूरसागर सार से उद्धृत है। इसमें ब्रज से आए हुए उद्धव से वार्तालाप करती हुई गोपियां जो हैं अनेक व्यंग उन पर करती हैं और अपनी व्यवस्था को प्रकट करती हैं। तो गोपियां कहती हैं कि ऊधव भली करी ब्रज आए, ये बातें कही कही या दुख में ब्रज के लोग हंसाए। कौन काज वृंदावन को सुख दही भात की छाक, अब वे कान कुबरी राजे बने एक ही ताक। मोर मुकुट मुरली पीताम्बर पठवो सोज हमारी, अपनी जटा जूट और मुद्रा लीजे भसम उघारी। तऊ वे तऊ बड़े सखा तुम उनके, तुमको सुगम अनीति, सूर सबई भली मति श्याम की जमुना जलसों प्रीति। तो गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि तुम यहाँ ब्रज में हम सभी की जो स्थिति या हालात जानने के लिए कृष्ण ने तुमको संदेश वाहक बना करके भेजा है। तो हे उद्धव, तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत भला किया जो तुम यहाँ पर ब्रज में आए हो। इस पद में गोपियाँ जो हैं वो उद्धव पर व्यंग भी करती हैं और साथ साथ उनको ये समझाने का प्रयत्न भी करती हैं कि तुम्हारे द्वारा दिए जाने वाले जो उपदेश हैं वो व्यर्थ हैं, इनको आप अपने लिए ही बचा करके रखो। तो गोपियाँ उद्धव से कहने लगती हैं कि हे उद्धव, कि भली करी ब्रज आए, कि तुम ब्रज में हम सबके हाल चाल जानने के लिए आए, है ना, कुशल क्षेम पूछने के लिए कृष्ण ने तुमको यहाँ भेजा, ये तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर आए, कि ये बातें कही कही या दुख में ब्रज के लोग हंसाए। कि तुमने यहाँ, ये एक तरीके का व्यंग भी है। गोपियाँ कह रही हैं कि भली करी, बहुत बढ़िया हुआ, हमारे साथ कोई बुरा करता है और हम उसको व्यंग रूप में ही कहते हैं कि बहुत अच्छा किया, भले ही उसने बुरा किया हो। तो गोपियाँ कह रही हैं कि बहुत बढ़िया, तुमने अच्छा किया जो तुम आए, कि तुमने हमारे दुखों को और अधिक बढ़ा दिया। आक्षेप ये लगाती हैं कि तुमने यहाँ आकर के हमारे दुखों को और अधिक बढ़ा दिया। तो उद्धव से इस प्रकार की बातें करते हुए गोपियाँ दुखी होती हैं कि वो कहती हैं कि ये बातें कहीं कहीं या दुख में ब्रज के लोग हंसाए। कि ब्रज के लोग जो है वो अत्यंत दुखी होने पर भी कि हंस हंस कर के तुमसे बातें कर रहे हैं, कि प्रसन्नता से लोग तुमसे मिल रहे हैं, तो वो ये दिखावा कर रहे हैं कि हम तुमसे मिल कर के प्रसन्न हैं। कि उद्धव से इस प्रकार की बातें करते हुए अत्यंत दुखी होने पर भी ब्रज के लोग केवल कोरी प्रसन्नता का दिखावा कर रहे हैं। वे कहने लगे हैं कि यहाँ कौन काज वृंदावन को सुख दही भात की छाक, कि यहाँ वृंदावन में दही भात का कलेवा मिलता है, यह कौन से सुख की बात है। अब वे कान कुबरी राचे बने एक ही ताक, परंतु वहाँ मथुरा में वे श्री कृष्ण कुब्जा के प्रियतम बन गए हैं, तो उनसे मेल मिलाप भी अच्छा ही हो रहा होगा। कि ब्रजवासियों को ये अंदेशा है कि कृष्ण को वहाँ पर कुब्जा नाम की एक सुंदर स्त्री मिल गई है और उसके प्रेम पाश में बंध कर के कृष्ण जो है वो ब्रज लौटना नहीं चाहते हैं। तो ब्रजवासी ये कहते हैं कि कौन काज वृंदावन को सुख दही भात की छाक, के अब के कृष्ण को यहाँ वृंदावन में दही भात का जो कलेवा मिलता था, इसमें कौन से बड़ी सुख की बात थी। कि वो सुख तो अब उस जो कृष्ण को मथुरा में जो कुब्जा का सामिप्य मिला है, उनसे मेल मिलाप, उनसे प्रेम है, उसके समक्ष कुछ भी नहीं है। फिर कहती हैं कि मोर मुकुट मुरली पीताम्बर पठवो सोज हमारी। कि सोज माने यादगार वस्तुएं, अघारी माने आधार, सुगम माने आसान, अनीति माने गलत आचरण। फिर कहती हैं गोपियाँ कि मोर पंखों का मुकुट, मुरली और पीताम्बर आदि वस्तुएं भेजना तो हमारी व्यवस्था और लाचारी है। पठवा भेजना, सोज माने भेंट स्वरूप, कि हम तुमको कृष्ण के लिए वहाँ जब तुम कृष्ण से पुनः ब्रज छोड़ करके जब तुम मथुरा जाओगे तो हम तुमको भेंट स्वरूप ये मोर मुकुट पीताम्बर मोर पंखों का बना हुआ जो मुकुट भेज रहे हैं, वो तो हमारी एक मजबूरी है कि हमको कुछ ना कुछ कृष्ण को भेंट स्वरूप भेजना ही है। लेकिन कृष्ण जो है अब इन वस्तुओं से प्रेम नहीं करते, क्योंकि अब तो वो मथुरा में जाकर के बड़े राजा बन गए हैं और उनके पास सारी सुख सुविधाएँ हैं, भौतिक सारी संपदाएं हैं, ऐशो आराम के सारे साधन हैं, तो ये तुच्छ वस्तुओं का उनके लिए कोई मोल नहीं है। तो उद्धव फिर कहती है कि अपनी जटा जूट और मुद्रा लीजिए भसम अघारी। अघारी माने आप ही दंड स्वरूप या आप ही ले लीजिए। कि वे हे उद्धव, आप अपनी जटा जूट और मुद्रा
जटाजूट और मुद्रा को भस्म एवं आधारी के साथ अपना लीजिए, अर्थात कि बैरागी जीवन आप ही अपनाइए। कि श्री कृष्ण स्वयं तो जाकर के वहाँ राजकाज में, ऐशो आराम में, भोगों में लिप्त हो गए हैं, और हमारे लिए कृष्ण ने ये उद्धव के रूप में ये जटाजूट, शरीर पर भस्म धारण करना, योग साधना, इन साधनों को भिजवाया है। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, एक उद्धव आप इनको दंड स्वरूप आप ही इनको धारण कर लीजिए, कि हमको क्योंकि आप ये बैरागी जीवन अपनाइए, हमको इस पचड़े में मत डालिए। क्योंकि कि वे तो बड़े सखा, तुमको सुगम अनीति, के श्री कृष्ण तो आपके परम मित्र हैं, और उनकी ही तरह आपको भी अनीति का आचरण सहजता से साध्य यानी आप भी वैसा ही अनीतिपूर्ण आचरण, कपटपूर्ण आचरण जो है वह आसानी से कर रहे हो। कि तुम हमारी अवस्था को देखते नहीं हो, और जैसा कृष्ण हमारे साथ आचरण करके गए हैं वैसा ही व्यवहार तुम कर रहे हो। कि कृष्ण अत्यंत ही निर्दयता से, निष्ठुरता से सारे बंधनों को तोड़ करके यहाँ से चले गए, एक क्षण के लिए भी उन्होंने हमारे विषय में नहीं सोचा। तो वैसे ही तुमको यहाँ संदेश देने के लिए भेज दिया कि उन भोले भाले ब्रजवासियों को ये कहो कि अपने शरीर पर जटाजूट धारण करें, भस्म रमाएं, योग साधना करें, तो ये सब हमसे नहीं होगा। तुम अपने इस बैरागी जीवन को स्वयं ही अपनाइए, हमको इस पचड़े में मत डालिए। क्योंकि वे तो बड़े सखा तुम उनके, कि तुम तो उनके बहुत बड़े मित्र हो, बहुत अच्छे तुम मित्र हो। कि तुमको सुगम अनीति, कि जो उन्होंने अनीति की है वो तुम्हारे लिए बहुत सहज है, क्योंकि तुम भी उसी के जैसे हो। और सूर सबई मति भली श्याम की जमुना जलसों प्रीति। तो भक्त कवि सूरदास कहते हैं कि गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति वैसी ही प्रीति है कि जैसी जमुना के जल से है। कि अर्थात कि जमुना का जल जो है वो अत्यंत निर्मल है, स्वच्छ है, वैसे ही हमारी प्रीति कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम संबंध है वो स्वच्छ है, निर्मल है, इसमें किसी प्रकार का कोई कपट नहीं है। लेकिन आपका और कृष्ण का आचरण जो है वो कपटपूर्ण प्रारंभ से रहा है, वो अत्यंत ही निर्दयी निष्ठुर है। उन्होंने कपटपूर्ण आचरण व्यवहार हमारे साथ किया करके वो चले गए, और उसी के परिणाम स्वरूप आपको यहाँ भेज दिया, और आप भी हमारे साथ वैसा ही आचरण कर रहे हो। तो इसलिए हे उद्धव, हम पहले से ही बहुत अधिक दुखी हैं, विरह व्यथा से पीड़ित हैं। तो तुम जो है वो इन जटाजूट की, भस्म की धारण करने की और इन बातों को इस पचड़े में या ऐसा बैरागी जीवन अपनाने के लिए हमको मत कहिए। आप स्वयं ही बैरागी बन जाइए, क्योंकि आप वैसा ही आचरण कर रहे हैं जैसा कृष्ण ने हमारे साथ किया है। और लेकिन हम तो कृष्ण से सीधे सरल सच्चे लोग हैं, और जैसे जमुना जल पवित्र है, स्वच्छ है, वैसे ही प्रीति जो है, वैसा ही प्रेम जो है हम कृष्ण से करते हैं, जो अत्यंत ही निर्मल है। तो गोपियों की विरह व्यथा के कारण गोपियों की जो मनोभावना है वो बहुत अधिक विचित्र हुई है, और वो आक्षेपपूर्ण कवि सूरदास जी ने प्रस्तुत पद में उसका वर्णन किया है। भाषा सरल एवं भावानुकूल है। अनुप्रास, आक्षेप और काव्यलिंगी अलंकारों को कवि सूरदास जी ने प्रयोग यहाँ पर किया है। धन्यवाद विद्यार्थियों।